नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। व्हाट? फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स, दीज आर एट सेक्शन नंबर 128 एंड 129 इन द BNS, and these concepts were these offenses were dealt under section 349 and 350 of the IPC। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स, ये BNS में और IPC में दोनों में ही सेम है। एग्जैक्टली वर्बेटम लैंग्वेज एकदम सेम है। यू नीड नॉट टू बी पैनिक कि BNS में आके कुछ चेंज हुआ है क्या। एवरीथिंग इज सेम, एवरी एक्सप्लेनेशन इज सेम, सेम कमेंट्री होगी, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए आपको इसको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर वाज, जो अभी आप देखेंगे, ये जो पूरा टॉपिक है मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आपको इन तीनों ही पार्ट्स को 1, 2, 3 वन आफ्टर अदर देखना है, बहुत डिटेल में देखना है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आपको इनको लेक्चर की तरह ट्रीट करना है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको हाइलाइटर लेके बैठना है, आपको 1 मिनट और 2 मिनट के बाद में वीडियो को पॉज करना है, उसको नोट्स के रूप में लिखना है और फिर उसको आपको रन करना है। इस तरीके से समझ के आपको क्लास पूरी करनी है आपको। ये जहाँ कहीं पर भी सेक्शन आएगा 349, उसका मतलब होगा सेक्शन BNS का 128 और सेक्शन 350 मीन्स BNS सेक्शन नंबर 129। इस चेंज के अलावा और कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट एंड टेक दिस क्लास वेरी सीरियसली। और ये ध्यान रखिएगा, दिस सेक्शन इज खास करके फोर्स, ये जो सेक्शन फोर्स वाला फोर्स का सेक्शन है, दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल इन नेचर। इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरीके से बहुत मेहनत की है इसको आपको समझाने के लिए। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा, हो सकता है अगर समझ में नहीं आए तो इसको, इसी वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करके देखिएगा। पॉज करके देखेंगे, समझ के देखेंगे तो पहली बार में भी समझ में आ जाएगा। तो वेदर इट इज़ द BNS सेक्शन 128, 129 और इट इज़ द IPC सेक्शन 349 एंड 350, इट इज़ द सेम। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं अब। थैंक यू वेरी मच। So let's start with the topic force, section 349, section 349, 350 and 351. These 3 sections should be read together. कौन से? 349, 350 और 351, 349, 350, 351. And these sections are very very technical in nature. Why? Because of the definition of force. जो फोर्स की डेफिनेशन है वो थोड़ी टेक्निकल है। बाकी फिर आपका ये 350 है और 351 है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन 349 की डेफिनेशन को आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, और इसलिए इसको थोड़ा सा, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए इसको लेट्स ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। एक बार ढंग से समझ लीजिए। आपको बेरेट को वैसे वैसे कलर भी कर लेना चाहिए, हाईलाइट कर लेना चाहिए, एंड देन यू गो। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन कोशिश करना, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर इवन ए सिंगल लाइन इन IPC। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इन द IPC you should try to learn every phrase of the section, otherwise you are going to lose something. तो please let's have a look to section 349। हिंदी में क्या बोलते हैं फोर्स को? बल। तो बल, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये आएगा कि बल कहाँ परिभाषित है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल गेट दैट वेयर इज फोर्स डिफाइंड। इट इज सेक्शन 349 एंड प्लीज सी दिस इज ओनली फोर्स। In case of 350, this is criminal force. In case of 350, this is criminal force, and in case of 351, it is the case of assault. Assault को हिंदी में बोलते हैं हमला। तो assault में हमला, उसमें आपराधिक बल, और उसमें है 349 में हो गया फोर्स। तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, दिस इज फोर्स 349, 350 क्रिमिनल फोर्स एंड अगेन 351 इट इज असॉल्ट। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप लोगों ने ढंग से ऐसे याद करना है।
और कई बार आपसे इन्हीं उसमें कन्फ्यूजन होगा आपसे कि फोर्स कहाँ डिफाइंड है, क्रिमिनल फोर्स कहाँ डिफाइंड है, असॉल्ट का मीनिंग बहुत कन्फ्यूजिंग है। नाम में क्या लिखा है, हमला, लेकिन इसमें कभी हमला नहीं होता। नाम से लगेगा हमला होगा, इसका इंडिकेट करता है कॉमन पैरेलल्स, हम इसका हमले का ये मतलब समझते हैं असॉल्ट, लेकिन एक्चुअली देयर इज नो असॉल्ट इन असॉल्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो लेट्स कम टू सेक्शन 349 नाउ, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। से दिस, when a person is said to use force to another, a person is said to use force to another, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग करेगा, ऐसा कहा जाएगा। कब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया? ए पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, कब कहा जाएगा? इफ नंबर 1, इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन एंड सेसेशन ऑफ मोशन। ये 3 शब्द याद रखिएगा, इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। मीन्स वो क्या कारित करे? यदि वह कारित करता है क्या? नंबर 1 गति कारित करता है, नंबर 2 गति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन गति में गति परिवर्तन करता है, या सेसेशन ऑफ मोशन या गति को रोक देता है। यही बात है ना, 3 कारण क्रिएट करता है। इट इज व्हाट? और या तो वो गति करे, गति प्रदान करे, या गति में परिवर्तन कर दे, या गति को रोक दे। इसको समझिए कैसे। मोशन मतलब गति देना किसी को, है ना। एज इफ लाइक कि एक बोट, अगर नाव, दिस इज द बोट, और ये देखो ये बोट बंधी हुई है ना। तो अगर ये रोप है जिस रस्सी से बंधी हुई है ये, इफ दिस इज अनलूज्ड, इट इज you are giving a motion to this boat. Got it? Secondly, if someone is going on this palanquin, है ना, पालकी में कोई जा रहा है, and you stops him. Jad is riding in a palanquin, पालकी में जा रहा है, and someone is stopping him. It is you are now stopping thus. It is what? Cessation of motion. Getting? And अगर कोई घोड़ा तांगे वाला जा रहा है और आपने उसको चाबुक मार दिया घोड़े को, तो वो और क्विकन कर दिया आपको, then you are saying it is change in the motion. So these are the meaning of in these 3 words. I hope you got it. You are causing motion means something is stopped and you are giving it some speed now. Secondly, change of motion, it is already in motion but now you are speeding it or you are slowing it. या तो उसको स्लो कर रहे हैं आप, या उसको और क्विकन कर रहे हैं, तेज गति दे रहे हैं उसको आप. इट इज वॉल्ट चेंज ऑफ मोशन. एंड थर्ड इज वॉट सेसेशन ऑफ मोशन. समथिंग इज इन मोशन बट नाउ यू आर स्टॉपिंग इट. तो यू आर कॉजिंग either of these three, motion, change of motion और cessation of motion. कर लेंगे to that other. तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गति देता है, गति में परिवर्तन करता है या उसी गति को रोकता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने उस पर बल का प्रयोग किया. समझे आपने? तो इट मीन्स व्हाट, फोर्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू these three motions or change of motion or cessation of motion. If you are causing any of three, it can be said you are using force. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. कर लेंगे आप? तो प्लीज whenever you write your answer in mains, you please use all these three phrases. Don't forget even a single. एक भी उसको भूलेंगे नहीं आप. इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया अलग अलग, so that कि these are not कि ऐसे लिख दिया बस केवल गति देने में विचार. डोंट यूज ओनली सिंगल वर्ड मोशन. इट इंक्लूड्स ऑल थ्री फ्रेजेस, मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन. तो इफ ए पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, इफ ही कॉजेस चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन. ठीक है, गॉट इट और नॉट? तो दिस फेलो, दिस इज अक्यूज इन ब्लैक, ही इज कॉजिंग एनी ऑफ दिस टू हिम, अनदर पर्सन, ही विल बी सेड that he has used force against this person. हो गया? तो this is the one part of the definition of force under section 349. कर लेंगे आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं. और in that case it is a direct interaction with this. Now second क्या है? इसको समझिए. Or if he causes to any substance
सच मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन मोशन। तो आई डोंट थिंक मुझे बार बार ये समझाने की जरूरत है। मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन का मीनिंग समझ चुके हैं आप लोग। नाउ इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच दिस, तो हेयर इन दिस केस, in second category, in second half, the offender is causing such kind of motion or change of motion to the substance, not to any other person। किसी वस्तु में आप बल लगा रहे हो अभी आप, ये अब इनडायरेक्ट हो गया, जैसे बॉइलिंग वाटर है ना, स्टोन को फेंकना। अभी मैं समझाऊंगा इसको, तो इसको आपको डिफरेंस करेंगे आप लोग बेसिकली in this video। if the accused unfastens this rope, he is causing change of motion of the boat, है ना, and thereby he is causing motion of this fellow also। ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं इसमें, तो first of all this accused is changing the motion of the boat। are you getting the point or not? है कि नहीं है? rope, he is what he is doing, he is unloosing the rope and thereby causing the boat to drift away। जब बोट चलेगी तो उसके अंदर जो बैठा इंसान है उसको भी गति मिलेगी। आप समझ रहे हैं? तो बल का प्रयोग एक तो हुआ डायरेक्ट किसी आदमी को रोक देना, धक्का दे दो, यू आर पुशिंग हिम, खड़े हुए को मूव कर दिया आपने, भाग रहा है उसको हाथ पकड़ लिया, तो दिस इज वो पहली कैटेगरी आ गई चेंज उसमें, व्हेन यू आर कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेशन टू अदर पर्सन। लेकिन यहां पर क्या है, इन दिस केस if he causes to any substance, तो here you are causing such kind of motion not to any other person, to the substance, any किसी पदार्थ को आप इस तरह से गति दे रहे हैं आप इसमें। समझ में आई बात आपको? नहीं कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से, एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी, दैट सब्सटेंस टू विच यू आर गिविंग मोशन, है ना, दैट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एनी अदर्स बॉडी, किसी अन्य के शरीर के से कॉन्टैक्ट में आता है, या विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling। इसको समझिए, देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं। This fellow is causing what to another, motion, change of motion or cessation of motion। This is the first part, you have understood this, got it? Now second part में, this fellow is causing motion, change of motion, cessation of motion to any substance, किसी पदार्थ में गति दे रहा है वो, और ये कैसा है, दिस कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इस व्यक्ति के किसी शरीर के अंग पर, या ये कुछ वियर पहन रखा है इसने उसके संपर्क में आता है, या कैरिंग है कुछ लेके जा रहा है उसके संपर्क में आता है, या फिर एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट अफेक्ट्स अदर पर्सन सेंस ऑफ फीलिंग्स, तो उसके द्वारा इसको गति मिलना इनडायरेक्टली, जिससे इसकी अदर्स मतलब सेंस ऑफ फीलिंग का सेंस चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फोर्स करना। अब इसको और अच्छी क्लैरिटी समझने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उससे शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स हैव दिस, जेड इज सिटिंग, सी मैं इसके साथ एक काम करता हूँ, क्योंकि 349 फिर 350 को समझाने पड़ेंगे सारे इलस्ट्रेशन, 350 पर और देख लेते हैं। 349 डिफाइन क्या कर रहा है, फोर्स, एंड 350 क्या डिफाइन कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स। तो हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज गो टू द सेक्शन 350 एज वेल। Again here you will see the first question in your prelims will come from the heading itself, that where is the criminal force defined. It is defined under section 350. Now please see this, what it says, whoever intentionally uses force to any person, जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है आशा के साथ, इंटेंशनली कुछ करता है, कैसे, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, एक बात, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, दो बातें, ठीक, एंड थर्ड क्या है,
intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely to cause, that by the use of such force he will be causing injury, fear or annoyance. ये 3 शब्द याद कर लीजिए, इसमें है नहीं आपके, इसमें देखिए रहिए, इंजरी, फियर एंड अनोयंस। कर लिया हाईलाइट आप लोगों ने? अब समझिए इसको बात क्या है। देखिए पहली बात, यू आर यूजिंग द फोर्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 349, सही है? यू आर इंटेंशनली यूजिंग फोर्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 349, लेकिन कैसे? विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, उस व्यक्ति की सहमति के बिना। यू आर कॉजिंग फोर्स, यू आर इंटेंशनली यूजिंग फोर्स अगेंस्ट समवन विदाउट हिज कंसेंट। सपोज कीजिए 2 दोस्त खड़े हैं, है ना, एक दोस्त ने आकर के पीछे मारा धप्पा और आगे गिरा वो, तो हेयर व्हाट, यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट भी है, समझ रहे हैं आप? ये तो आपने उसको मोशन, यू हैव यूज्ड फोर्स, है ना, यू गेव मोशन टू हिम, विदाउट कंसेंट भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक है, दोस्त वाली बात हो सकती है। तो ये पहली बात समझिए, यू आर यूजिंग फोर्स टू समवन, इट मीन्स व्हाट? यू आर कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। एक बात हुई, पहले पार्ट ये हुआ, इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स फर्स्ट, सेकंड विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। किस लिए? व्हाट इज द पर्पज फॉर दैट? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, पहली बात। देन वी विल से इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। सो फोर्स प्लस फोर्स if applied without consent for the purpose of commission offense, it will amount to criminal force. Any confusion in this? Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई है तो, है ना? Next देखिए, either your purpose is what? Commission of offense, अपराध करने के लिए आपने intentionally force का यूज किया। मैडम समझ में आ रही बात आपको, है ना? सेकेंड पार्ट, ऐसा नहीं है, you are not intending to commit any offense, then intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely to cause, that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the other person to whom force is used। यानी कि अगर आपने अपराध करने के लिए नहीं, you are not using force to commit an offense, but either you are intending to cause injury, fear or annoyance, कि इस व्यक्ति को कोई ना कोई क्षति हो जाए, या इसको डर हो जाए, केवल भय हो जाए, या इसको अनॉयंस हो जाए, ये क्षोभ में आ जाए, गुस्से में आए। इफ योर इंटेंशन इज दिस कि यू आर इंटेंडिंग टू कॉज इंजरी, यू आर इंटेंडिंग टू कॉज फियर और कोई अनॉयंस, या ऐसा नॉलेज हो आपको, कि ऐसा ज्ञान हो आपको कि आपके ऐसा बल का प्रयोग करने से इस व्यक्ति को कोई क्षति हो सकती है, इस व्यक्ति को कोई भय पैदा हो सकता है, या व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, तो दोनों ही बातें हो गई। या क्या गया? पहली बात देखो, ये इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, विदाउट कंसेंट हो गया एक। सेकंड, क्यों? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। समझ में ज्यादा नहीं है क्यों नहीं? तो पहली कैटेगरी हो गई फोर्स, यूजिंग इंटेंशनली यूजिंग फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, तो दिस विल अमाउंट टू क्रिमिनल फोर्स। प्लीज रेज हैंड, यहां समझ में आ गई तो। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है, इधर देखिए, तो फर्स्ट क्लॉज को छोड़ दीजिए आप, है ना। देन अगर वो उसकी इंटेंशन इंजरी, फियर और अनाउंस करने की भी है, इवन इन दैट केस इट विल बी सेड दैट दिस इज ही इज यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। समझे आप बात? तो इधर ही इज, व्हाट इज हिज इंटेंशन? इंटेंशन, ही इज यूजिंग फोर्स इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस, नंबर 1। नंबर 2, जैसे नंबर 2, या इंजरी करने के लिए, या फियर करने के लिए, अनाउंस करने के लिए। अब इसको अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, फोर्स को भी समझते हैं हम और क्रिमिनल फोर्स को भी। अब दोनों को क्लब करके समझना पड़ेगा हम लोगों को। अब समझते हैं, देखिए, इलस्ट्रेशन C2 सेक्शन 350, इलस्ट्रेशन C2 सेक्शन 350, जेड इज राइडिंग इन ए पैलेंक्विन, पालकी में यात्रा कर रहा है,
Z is riding in a palanquin. A intending to rob Z. Please see this. A intending to rob Z seizes the pole and stops the palanquin. समझे आप? तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स। और मैं फिर कहूँगा कि जितनी भी एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगा। देखिए, एक अंग्रेजों की एक नीति रही है, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वी कैन अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी इन आवर कोर्स। जितना भी कोई मुश्किल सेक्शन लगता है, कोई कॉन्सेप्ट लगता है, वी शुड डिवाइड इट इनटू पीसेस एंड देन वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन जॉइन देम। जितना ही मुश्किल सब्जेक्ट है उसको पीसेस में तोड़ लीजिए, फिर अलग अलग समझिए और फिर उसको आपस में जोड़ करके कॉन्सेप्ट को समझिए, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आप उस सेक्शन पर राज कर पाएंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर पाएंगे, और फिर बार बार उसको रिपीट कीजिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। इस ट्रिक के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स and please give your suggestions, and now we move to the part second.